आइए मैं इस शेर के साथ मैं अगले शायर को आपके बीच बुलाना चाहता हूं कि जिनको शहर में आग लगाना पसंंद है, जिनको शहर में आग लगाना पसंद है, उनके खिलाफ मुझको भी गाना पसंद है, और उनको पसंद आग धुआं और अंधेरा, मुझको बुझे चराग जलाना पसंद है। तमाम उर्दू अदब की दुनिया में बुझे हुए चराग को जलाने के लिए जो शायर जाना जाता है, उन्हें हम बहुत अदब और एहतराम से जनाबे मीसम गोपालपुरी के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो मेरी बातों को, वो मेरी बातों को सुनकर खफा न हो जाए। क्या कहने भाई? वो मेरी बातों को सुनकर खफा न हो जाए, वो मेरी बातों को सुनकर खफा न हो जाए, वो मेरी बातों को सुनकर खफा न हो जाए। हंसी हंसी में ये जीना सजा न हो जाए, हंसी हंसी में ये जीना सजा न हो जाए, हंसी हंसी में ये जीना सजा न हो जाए। मुलाजा फरमाइशे जी भाई, इजाजत है? जी भाई, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए मुझे, थोड़ी सी। इस मुशायरे को मुशायरा बनाने के लिए मुझे आपका ताउन चाहिए, वरना आप जितने इत्मीनान से कुर्सियों पे बैठ के सुन रहे हैं, उतने ही इत्मीनान से और सुकून के साथ आदमी यहाँ से शेर पढ़ देगा और अपनी हाजिरी दर्ज करा के एक बहुत मोटी रकम लेके यहाँ से चला जाएगा। नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है, हम शायरों का नहीं। अगर आप आमादा हो जाएंगे तो मेरा भी जी लगेगा कि मैं कुछ अशार आपको सुनाऊं। मतलब एक बार फिर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। वो मेरी बातों को सुनकर खफा न हो जाए, हंसी हंसी में ये जीना सजा न हो जाए, हंसी हंसी में ये जीना सजा न हो जाए। शेर मुलाजा फरमाएं। जी भाई। ये सोच सोच के जीना मुहाल है मेरा, क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह। ये सोच सोच के जीना मुहाल है मेरा, भाई जिंदाबाद। ये सोच सोच के जीना नहीं। अगर शर्त ये है कि सिर्फ इतने ही लोग जो आगे की सफ़ों में बैठे हैं, ये हमारे कलन अंसारी साहब के पूरे इर्द गिर्द ये सारे लोग, अगर सिर्फ यही शायरी सुन के दाद देंगे तो फिर मुझे यकीनन इनके करीब होके माइक से हट के सुनाना चाहिए, क्योंकि जब सबकी दाद आएगी तब ये लगेगा कि सब सुन रहे हैं। वरना फिर जो लोग मुखातिब हैं, उन्हीं जो लोग शायरी की हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें ही सुनाना चाहिए। मुलाजा फरमाए शेर। ये सोच सोच के जीना मुहाल है मेरा, ये सोच सोच के जीना मुहाल है मेरा, वो बावफा भी कहीं बेवफा न हो जाए, वफा भी कहीं बेवफा न हो जाए, हंसी हंसी में ये जीना सजा न हो जाए। शेर मुलाजा फरमाए। तुम्हारी जुल्फ के साए में जी रहा है कोई, आहा, क्या कहने दोस्तों। एक बार हम महसूस कराइए, तालियां बजाकर महसूस कराइए। तुम्हारे जुल्फ के साए में जी रहा है कोई, तुम्हारे जुल्फों के साए में जी रहा है कोई, कहीं ये जुल्फ बिखर कर घटा न हो जाए। क्या कहने भाई, वाह। कहीं ये जुल्फ बिखर कर घटा न हो जाए,
वो बावफा भी कहीं बेवफा न हो जाए। और ये तमाम मोहब्बत करने वालों की खिदमत में ये शेर मीसम गोपालपुरी का मुलाजा फरमाएं। जो मेरी सांसों में, हाँ बोले ना, सिर्फ शायर बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे। और कुर्सियों पे आगे बैठ गए, उससे अच्छे तो ये हैं, देखिए जो कम से कम मुलाजा फरमाए। हंसी हंसी में ये जीना सजा न हो जाए, जो मेरी सांसों में बसता है खुशबुओं की तरह। क्या कहने मीसम भाई। जो मेरी सांसों में बसता है खुशबुओं की तरह, हमें ये डर है कहीं वो जुदा न हो जाए। जिंदाबाद। क्या कहने मीसम भाई, जिंदाबाद भाई, वाह वाह, शायरी हो रही भाई। जाए हमें ये डर है कहीं वो जुदा न हो जाए। अहले रानीगंज की बेहतरीन समातों के हवाले मैं ये शेर पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए। जहां जहां हजरात है बतौर खास, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते आ जाओ अब तो बाहों में। अल्लाह वाह, क्या खुदा के, मुझे मालूम है आप वाकई शायरी सुनने के लिए निकले हैं घरों से, आप अदीब हैं, उर्दू के मुहाफिज हैं, मगर एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, ये दोस्तों, शायर जब खूने जिगर समेटता है तब एक शेर होता है। अगर आप उसको उसका हक नहीं देते तो फिर आपका मुशायरे में आना बेकार है, क्योंकि शायर का हक है दाद। अगर शेर समझ जाए तो उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, ये ईमानदारी वाली बात है। मुलाजा फरमाएं। कहीं ये जुल्फ बिखर कर घटा न हो जाए, कहीं ये जुल्फ बिखर कर घटा न हो जाए, जो मेरी सांसों में बसता है खुशबुओं की तरह, हमें ये डर है कहीं वो जुदा न हो जाए। पूरे रानीगंज के लिए जितनी अवाम मुशायरा सुनने के लिए आई है, बैठी है, उन सब के लिए मीसम गोपालपुरी ये शेर पेश करता है। खुदा के वास्ते आ जाओ अब तो बाहों में, खुदा के वास्ते आ जाओ अब तो बाहों में, खुदा के वास्ते आ जाओ अब तो बाहों में। मैं आपसे बड़ा जिद्दी हूं, मुझे देखना है कब तक आप दाद नहीं देते। एक ही मिसरा उस वक्त तक पढ़ूंगा जब तक पूरे पिंडाल की दाद नहीं आ जाती, जब तक पूरे मजमे की दाद नहीं आ जाती। खुदा के वास्ते आ जाओ अब तो बाहों में, खुदा के वास्ते आ जाओ अब क्या कहने भाई, खुदा के वास्ते आ जाओ अब तो बाहों में, खुदा के वास्ते आ जाओ अब तो बाहों में, खुदा के वास्ते आ जाओ अब तो बाहों में, मेरी हयात का अब खात्मा न हो जाए। जिंदाबाद, अब खात्मा न हो जाए। जिंदाबाद। खुदा के वास्ते आ जाओ अब तो बाहों में, मेरी हयात का अब खात्मा न हो जाए, कहीं ये जुल्फ बिखर कर घटा न हो जाए। तमाम अपने नौजवान दोस्तों के लिए शेर मुलाजा फरमाएं। इरशाद। मैं इसलिए नहीं, मैं इसलिए नहीं सोता हूं बेखबरी या रब। क्या कहने कलन भाई, ये शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों एक बार पूरा मजमा बजा दे, जोरदार तालियां बजा दे।
नमाज इश्क हमारी कज़ा न हो जाए, नमाज इश्क क्या कहने भाई, वाह। कज़ा न हो जाए, नमाज इश्क हमारी कज़ा न हो जाए, नमाज इश्क हमारी कज़ा न हो जाए। ये भी शेर सुनिए। अब आप बेदार हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी भाई इरशाद। अच्छा आप बेदार हो गए, अच्छा इनसे ज्यादा आप बेदार हो गए, माशाल्लाह। अभी पता चल जाएगा, सुनिए मैं शेर पढ़ता हूं। नमाज इश्क हमारी कज़ा न हो जाए, सुनिए शेर। ना अपने घर पे किसी और को बुलाया करो, क्या कहने भाई, वाह। बढ़िया है मिसम भाई। एक शेर पे सिर्फ आपको दाद देना है। आप बेदार है ना, ये बाएं संत जितना मोहल्ला है यहां से वहां तक कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए दाहिने सिन। एक शेर आपकी नजर करूंगा और एक शेर इनकी नजर। अब मुझे देखना है किसकी दाद सबसे जबरदस्त है और कौन कितना आमादा है सुनने के लिए। पहले मैं आपकी खिदमत में शेर पेश करता हूं। ना अपने घर पे किसी और को बुलाया करो, तुम्हारे दिल में कहीं रास्ता न हो जाए, तुम्हारे दिल जिंदाबाद, तुम्हारे दिल में कहीं रास्ता न हो, तुम्हारे दिल में कहीं रास्ता न हो जाए। अब आपके लिए सुनिए। छुपा के सीने में रखता हूं उनकी यादों को, क्या कहने भाई। छुपा के सीने में रखता हूं उनकी यादों को, छुपा के सीने में रखता हूं उनकी यादों को, इसीलिए कि कोई हादसा न हो। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। हादसा न हो जाए, छुपा के सीने में रखता हूं उनकी यादों को, इसीलिए कि कोई हादसा न हो जाए। इस सिलसिले का आखिरी शेर और मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ के ये दोनों मोहल्ले को लोग इस शेर में शामिल हो जाए। सिलसिले का आखिरी शेर मुलाजा फरमाएं। जी भाई। वो आजकल मुझे लगने लगा बहुत अच्छा, वो आजकल मुझे लगने लगा बहुत अच्छा, कि उससे प्यार मुझे या खुदा न हो जाए, कि उससे प्यार मुझे या खुदा न हो जाए, कि उससे प्यार मुझे या खुदा न हो जाए। मक्ता सुनिए। मैं इतना सोच के लिखता हूं शेर ए मीसम। सुनना भाई, भाई वाह। ये सिर्फ माला पिनाने में लगे हैं, दाद नहीं देते। पूरी तवज्जो। मैं इतना सोच के लिखता हूं शेर ए मीसम, गजल गजल ही रहे मरसिया न हो। क्या कहने भाई, क्या मीसम भाई, मीसम भाई। कोई नहीं था दोस्तों। एक बार तालियां बजाकर आप मीसम भाई को बुलाइए, एक बहुत प्यारी गजल के लिए मीसम भाई। मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, मैं दरमियान में बातें करके वक्त ज़ाया करके आपके जहनों को बोझिल करना नहीं चाहता, और मैं इसका कायल भी नहीं हूँ। शायर सीधी सीधी अपनी बात करे, अगर उसकी उजरत आप उसको फ़ौरन दे दें दादो तहसीन की शक्ल में, तो उसको हौसला मिलता है। एक बात और गुजार कर दूँ आपसे, ये कैमरा और ये रिकॉर्डिंग, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ पूरी दुनिया में जब ये कैसेट चलेगी, ये जहां जहां भी जाएगी, तो लोग सिर्फ मुशायरा देखेंगे, स्टेज देखेंगे? जी नहीं।
वो मुशायरा भी देखते हैं, स्टेज भी देखते हैं, सामीन भी देखते हैं और उनके मेयारे समात को भी देखते हैं। जी बिल्कुल। इससे आपका वक़ार दूसरों की निगाह में, दूसरी जगहों के लोगों की निगाह में बुलंद होता है, क्योंकि वहीं से आपके मेयार को लोग परखते हैं कि ये किस तरीके की शायरी सुनना चाहते हैं। आपने दोबारा बुला के मुझ जैसे छोटे से शायर को जो आपने हौसला दिया है, जो इज्जतें दी है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस गज़ल के लिए हुक्म है, उस गज़ल के 3-4 शेर सिर्फ मैं आपको सुनाऊंगा, मगर दस्ते अदब जोड़ के, हाथ जोड़ के आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप सच्चे दिल से, सच्ची मोहब्बतों के साथ मुझ हकीर को सुन लीजिए, ताकि मेरा आना उसूल हो जाए। जी भाई, मैं मतलब पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाइए। जी भाई, पूरी तवज्जो। एक बार जरा पूरा मजमा मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से, हर एक फर्द जो है अपने हाथों को खोल दे और तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे इजाजत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शेर पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाए। जी इरशाद सुनिएगा दोस्तों। यू रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। ये देखिए, ये है शायरी सुनने वाले लोगों की दाद पहुंची। ये सच्ची दाद है। यू रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इसकी रदीफ है कुछ नहीं होगा। जरा मजा लीजिएगा शायरी का। यू रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा, यू रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। भाई, अरे वाह, क्या बात यार, तुमने हौसला बढ़ा दिया मेरा। अब लो, मैं भी मूड में आ गया हूं। सुनो, जब आप सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मेरा दिल लगेगा। अब देखिए, मैं मूड में आ गया, आप मूड में आए, मैं मूड में आ गया। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए शेर। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। क्या कहने भाई, भाई वाह। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है, हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं। भाई वाह वाह। मैं सबसे पहले अपने भाई शहजादा कलीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। देखो कलीम भाई, मेरी बातों का बुरा ना मानना, जो लोग रानीगंज के इस मुशायरे को देखने के लिए आए थे, देखने के लिए वो आए और इस मुशायरे को देख के चले गए। जो मुशायरा सुनने के लिए आए थे, वो इस वक्त शब के इस आखिरी पहर में भी आपके साथ कांधे से कांधा मिला के बैठे हुए हैं। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी तवज्जो। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा, यू रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा, हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा, 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 तेरे फसाना बनाने से। अब सुनिए शेर, आप मूड में आए तो मैं भी मूड में आ गया हूं। अब शेर सुनिएगा। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। वाह, क्या कहना नहीं समझ। ये दाद है, देखिए ये असली दाद है। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं। बे जिंदाबाद मिसम भाई, क्या कहने से। मिसम भाई फिर से पढ़िए शेर को। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, तेरे घट
घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तेरे घट। अब मुझे देखना है मेरा ये शेर किस तरीके से एक एक फर्द तक पहुंचता है और आप तमामी लोग हमारे इस शेर का किस तरीके से इस्तकबाल करते हैं। मैं शेर पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाएं। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि इन मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं इन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि इनकी घर वापसी होना चाहिए। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है, मैं शेर पढ़ता हूं, मुझे देखना है कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं। अब मीसम गोपालपुरी का शेर क्या है, सुनिए। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित। वाह, क्या कह रहे भाई, जिंदाबाद। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित। एक एक शब्द की दुआ चाहता हूं। हमारा जुर्म है क्या, हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हवा में तीर चलाने से कुछ। भाई वाह, क्या कह रहे मीसम भाई, भाई जिंदाबाद। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई। एक बार ये मजमा, पूरा मजमा एक बार जोरदार तालियां बजाए मीसम भाई के लिए। भाई जिंदाबाद। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हवा में तीर चलाने से। अच्छा शेर सुनिए, मैं हाजिर करता हूं। जी भाई इरशाद। खुदा की राह में हम, बेवाह। अच्छा जिनकी दाद नहीं आए मैं उनको क्या समझूं, श्रीलंका से आए हैं क्या। खुदा की, मैं शेर पढ़ता हूं, इंशाल्लाह मेरी बात उन तक पहुंचेगी और उनकी दुआएं भी मुझे मिलेंगी, हासिल होगी। मुलाजा फरमाए। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तेरे घटाने बढ़ाने से। सुनिए शेर। खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं, खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं। अगर बात समझ जाओगे मेरी मेहनत उसूल। खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं, हमें निशाना बनाने से कुछ नहीं, निशाना बनाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए शेर, हाजिर करता हूं और ये शेर खालिस गजल का अपने तमाम दोस्तों के लिए। खुदा के वास्ते मैं ये देखना चाहता हूं कि आप मेरे साथ हैं या चले गए रानीगंज बाजार में घूमने। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। क्या कहने। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ, मतलब की बात कर रहा हूं। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ, यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ नहीं होगा। क्या कहने भाई, यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। सिलसिले का आखिरी शेर। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए शेर।
अंधेरी करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, क्या कहने भाई, अंधेरी करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा भाई, जिंदाबाद। से कुछ नहीं होगा, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा। अंधेरी करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। मक्ता सुनिए जी भाई, इरशाद। तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम, क्या कहने, तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम, किसी से आस लगाने से कुछ नहीं